हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के दो वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसमें हमने एक वीडियो में बीमा और मात्रा कुछ इम्पोर्टेंट पढ़े हैं और दूसरे वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ाया है। और ये जो वीडियो बन रहे हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ही वीडियो बन रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जो है कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कूलाम के नियम में हमने दो तीन बातें पढ़ी थी। सबसे पहले उसका जो सूत्र था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर उसे एक माध्यम में रखा था तो वहाँ पर के आ गया था। फिर हमने एक और रिलेशन पढ़ा था जिसमें एफ और एफ एम दर्शाया गया था, और साथ में एक में एक में एप्सिलॉन और एक में एप्सिलॉन नॉट था। तो दोनों बातें हमने पढ़ चुके थे। और अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र होता क्या है इस पर बात करेंगे। हम यहाँ पर लिखे नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लोग अपना लिख लेना कापी में। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो जैसे कोई समुदाय होता है, समूह होता है, तो आवेश समुदाय के चारों ओर का एक तरीके क्षेत्र, जिसमें कोई जो बाहरी आवेश होता है या कोई अन्य आवेश जो होता है वो एक तरीके से बल का अनुभव करे। अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है और वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो जो उस तरीके का जो क्षेत्र बनता है वो क्षेत्र आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी वैद्युत आवेश या समुदाय, आवेश का जो समुदाय होता है, कि चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वो क्षेत्र कहलाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र इसलिए याद करना जरूरी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही 2 नंबर के सवाल में वो लिख देता है कि वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखिए। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए और कोई इसमें बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो आवेश का समुदाय होता है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी बाहरी आवेश जो एक तरीके से बल का अनुभव करता है, वो बल आकर्षण भी हो या प्रतिकर्षण भी हो, वो जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख रहे हैं सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से लिखते हैं। सही। तो हमने जैसे पीछे बताया है कि कोई भी परिभाषा हम लोग रट के नहीं लिखेंगे, बस समझ के लिखना है। क्योंकि रटने में अगर आप 4 लाइनें रट के गए तो एग्जाम में आप निश्चित 2 लाइनें ही सिर्फ लिख पाएंगे। तो समझ के लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसलिए सबके सूत्र याद हो। E होता है F/Q। ठीक, यहाँ पर होता है Q0। Q0 कहते हैं परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश एक नया शब्द है। परीक्षण आवेश होता क्या, हम यहीं पर बता दे रहे हैं। परीक्षण आवेश एक तरीके से बहुत छोटा धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो कि हमेशा पॉजिटिव होता, साथ में बहुत ही छोटा होता है। साथ में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और जब इसे हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक तरीके से इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो परीक्षण आवेश एक बहुत ही कह सकते हैं अत्यंत अल्प जो है धन आवेश है, जिसको जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जो परिभाषा है वो E=F/Q0। Q0 क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, और F को क्या कहते हैं, सॉरी, बल। अब परिभाषा क्या बनी, परिभाषा बनेगी इसकी कि बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, उसका जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे अगर परिभाषा नहीं आती है तो अभी 2-3 बातें मैं बोलूँगा, वो बातें ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक, तो इसलिए बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए लिखने ज़्यादा, हम बोलने पर फोकस कर रहे हैं। तो E=F/Q0 में अगर हम परिभाषा बनाएं तो
बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का जो मान होता है, उसके अनुपात को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर रिपीट कर रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, क्या लिखेंगे फिर से, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, जो कि बहुत छोटा होता है, अत्यंत अल्प होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, उस पर लगने वाला बल। अब उस पर लगने वाला बल क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की क्या पढ़ी, कि आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वही ये परीक्षण आवेश वही है। तो Q0 पर, जो कि वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र फिर लिख दे रहे हैं हम साफ, E=F/Q0। ठीक, भाई वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं, वेक्टर E=वेक्टर F/वेक्टर Q, सॉरी वेक्टर नहीं, क्योंकि ये अदिश राशि है, और इसलिए वेक्टर E=वेक्टर F/Q0। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, हो सकता है यहाँ भी वेक्टर लगा दें, तो इसमें वेक्टर नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो जर्नल वे में हम लोग जब आगे क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, तो उसमें यही लिखेंगे, या E=F/Q भी लिखेंगे। ठीक, तो जो परिभाषा हम फिर रिपीट कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि आवेश का जो समुदाय होता है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है, और बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, वो क्षेत्र जो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या परिभाषा होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होगी कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और जो परीक्षण आवेश होता है, उसका जो अनुपात होता है, वो अनुपात कहलाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जर्नल रूप से आप इसे ऐसे याद रखना है, E=F/Q0, इतना याद रखें, परिभाषा आपकी अपने आप बन जाएगी। अब जो बातें हैं बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो E है, या वेक्टर E, ये एक सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या वेक्टर E। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होगा? तो F तो बल है, इसका न्यूटन, Q0 आवेश है, आवेश या परीक्षण आवेश, उससे कोई मतलब, न्यूटन पर कूलाम। क्लियर? अच्छा, अब इसकी विमा, तीसरा पॉइंट, तो बल की कितनी होती है पता है, Q0 या Q की विमा भाई 80 होगी, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसकी विमा हो जाएगी mLT-3A-1, mLT-3A-1, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इस पर बात आती है कि ई पर अगर देखें तो ई की दिशा कहाँ कहाँ पर निर्भर कर सकती है। तो जो ई की दिशा होगी, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, वो वही दिशा होगी जो एफ की दिशा होगी, यानी कि किसकी होगी? बल की। ठीक, जो बल की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी? ई की होगी। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि जो ई की दिशा निर्भर कर रही है, वो किस पर निर्भर करती है? सॉरी, एफ पर। किस पर निर्भर करती है? एफ पर। तो E=F/Q0, वेक्टर E=वेक्टर F/Q0। कैसी राशि? सदिश राशि, विमा इसकी पता है, और मात्रक इसका जो हो गया है वो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। ठीक, अच्छा, अब इसी के आगे बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरे क्वेश्चन सब एक ही क्वेश्चन के साथ लग के आते हैं, लॉन्ग अगर बनाया देगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या सूत्र सिद्ध कीजिए। ठीक, ये सब एक में ही पूछता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई भी लाइन रटनी नहीं है, हम वैद्युत क्षेत्र क्या होता है फिर रिपीट कर दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र होता है कि वैद्युत आवेश या आवेश का जो समुदाय होता है, वो समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश मतलब ये टेस्ट चार्ज यानी Q0
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वो क्षेत्र ही कहलाता वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनेगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये बात जरूर ध्यान रखनी, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश या परीक्षण आवेश, जो चाहे लिख लें, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वेक्टर रूप में सूत्र है, जर्नल रूप में सूत्र है। आगे डेरिवेशन जब सिद्ध करेंगे तो F/Q भी केवल लिखेंगे न्यूमेरिकल में। सदिश राशि मात्रक न्यूटन पर कूलाम, विमा इसकी ये हो गई। ठीक, अब है बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो छोटा सा एक ऐसे फिगर जर्नल में ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका Q0 और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। ठीक, अब क्या लिखेंगे फिर भाई? कोई भी लाइन रटनी नहीं है, हम सिर्फ बोल रहे हैं, वैसे ही आपको लिखना है कि माना +Q कूलाम का आवेश, ठीक, फिर बोल रहे हैं बहुत ध्यान से, माना +Q कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। K परावैद्युतांक हम पीछे बता चुके हैं, और K जब लिखा गया था जब कूलाम का जो सूत्र था F=1/4πε0 Q1 Q2/R², वो किसी माध्यम रखा गया था, माध्यम मतलब K में, और अलग अलग माध्यम वायु या निर्वात या धातुएं, उनकी सबकी हमने वैल्यू बताई थी, पीछे हम बता भी चुके हैं। ठीक, ज़्यादा डिस्कस करने का भी इतना समय नहीं है कि वीडियो, वरना एक एक टॉपिक पर एक एक घंटे की वीडियो बन सकती है और पढ़ने का मज़ा तभी होता है। लेकिन अब ये वो समय नहीं है जब एक एक टॉपिक पर एक घंटे की वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम तक सारा मटेरियल पढ़ना है और हमें पढ़ाना भी है, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर की, वो भी पढ़ाना है। ठीक, तो इसलिए इतना इस पर समय नहीं देंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना, बहुत ध्यान से इसे रटना नहीं है, कि +Q कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, इस +Q से R दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है, कितना? Q0, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बिंदु O मान लेंगे और यहाँ पर बिंदु क्या मान लेंगे? P, या A और B, जो तुम्हारा मन हो, AB ले लो चाहे OA ले लो, कोई फ़र्क नहीं। क्या लिखेंगे फिर से? माना +Q कूलाम का आवेश बिंदु A पर रखा है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K। बिंदु A से R दूरी पर बिंदु B पर एक अन्य आवेश रखा है Q0, जिस बिंदु पर मीन्स B पर, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई थिंक बात क्लियर। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ को ज़रूर बताएं, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी अगर आप रटेंगे तो रटने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। तो ये छोटी छोटी अगर डेरिवेशन अगर आप रटने लगेंगे, इन पे लाइन कि माना A ऐसा है, B ऐसा है, C R ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर आप फिजिक्स नहीं तैयार कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए समझ के लिखना, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जो बोल के आप एक एक वीडियो को बार बार सुने, जिससे आपकी बातें क्लियर हों। ठीक, क्योंकि लिखवाने के लिए आपके जहाँ आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पर हर तरीके से लिखवाया गया होगा, लेकिन लिखवाने ज़्यादा समझने पर फोकस करना है। 4 लाइनें समझ के जाओगे तो 6 लिख लोगे, और 4 रट के जाओगे तो 2 लिख पाओगे। क्लियर नहीं? तो इसलिए समझना है, ना कि लिखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, माना +Q कूलाम का आवेश बिंदु A पर रखा है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है, और बिंदु B पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब लिखेंगे, वो अपना लिख लेना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अतः कूलाम के, राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, समझ में आ जाए बस, और कुछ नहीं करना। तो बिंदु B पर तो कूलाम का नियम था 1/4πε0। अब केवल ε0 नहीं, इसे माध्यम में रखा है, कितना? K। क्या था? Q1 Q2/R², दिस Q1 दिस Q2, दैट इज Q0 कितना? R²। अब हमें E चाहिए, अभी आपने पढ़ा है F कितना? Q0। तो नाउ
E इक्वल 1/Q0 Q0/R²। दिस कैंसिल, तो बचा है आपके पास E इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q/R²। डेरिवेशन आप प्रूफ करें, मात्रक नहीं लिखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कटेंगे, इसलिए मात्रक जरूर लिखना न्यूटन पर कूलम। और हमने वायु या निर्वात जो माध्यम था उसके लिए हमने के का मान बताया था 1। तो नाउ E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R² न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, सही है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। ये भी कभी ऐसे नहीं पूछा जाता, एक नंबर पे पूछ दिया जाए अलग बात, वरना इसके साथ भी क्वेश्चन लगाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है कि वैद्युत द्विध्रुव हम बोल रहे हैं उसे आप अपना लिख लेना, एक निकाय है, और ध्यान से बात सुनना, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, और जब वो मिलते हैं तो एक निकाय बनता है, उस निकाय को ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश का मतलब है एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस। इसमें से भी बहुविकल्पी उठेगा, और क्या उठेगा भी बताएंगे। अगर दो प्लस के हैं तो दो क्या होंगे माइनस, क्योंकि बराबर हो परिणाम और प्रकृति उनकी कैसी हो विपरीत हो। जैसे HCl, HF, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है एक ऐसा निकाय जिसमें दो परिमाण में बराबर, परिमाण भी शब्द और लगा सकते हैं, जिसमें दो परिमाण में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, और दूरी पर स्थित होकर जब वो मिलकर एक निकाय बनाते हैं, उस निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा, एग्जाम्पल यही याद कर लो, HF, HBr, HCl, CH4 और भी हैं, तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो जब वो मिलते हैं तो जो निकाय बनता है वो निकाय ये क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर बात। अब वैद्युत द्विध्रुव का जो सूत्र होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, इस बात को बहुत ध्यान देना। माइनस प्लस, और बीच की दूरी कुछ दूरी बोली थी ना, तो कुछ दूरी यहाँ पर फिक्स है, कितनी 12, क्योंकि फार्मूला ही उसी रूप में। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं किससे, P से। तो सूत्र यहाँ पर होता है P इक्वल्स टू 2QL। अब इसे अगर अलग करें तो ये कैसे बनेगा, Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L का मतलब क्या है, यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस है, जबकि यहाँ केवल पॉजिटिव है। तो ये परिभाषा से आता है, परिभाषा क्या है, परिमाण में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति। और गणित वाले सबको पता होगा, किसी भी चिन्ह का जब हम मॉड लेते हैं तो वो वैल्यू हमेशा कैसी रहती, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की भी वो वैल्यू कैसी रहती, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर जो Q आएगा, सॉरी, वो प्लस का ही बना रहेगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, क्योंकि यहाँ पर परिमाण है। ठीक, क्योंकि परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परिमाण शब्द बोलना है, इसी को अंडरलाइन करना, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। कुछ दूरी मीन्स यही दूरी 2L। तो जो निकाय बनता है वो निकाय ही कहलाता है हमारा वैद्युत
द्विध्रुव, तो P इक्वल्स टू होता है Q इंटू कितना 12। Q यही परिमाण वाला, चाहे ये ले लें ये ले लें, जब परिमाण शब्द लग जाएगा तो वो प्लस ही बना रहेगा। 12 मीन्स दूरी। सही है, क्लियर। तो अब इसकी वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा क्या बनी? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बनी है कि किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर दूरी यानी 12 और परिमाण का आवेश। तो P इक्वल्स टू कितना हो गया 2QL। कितना हो गया 2QL। तो लिखेंगे कैसे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके, राइटिंग का ध्यान रखना आप लोग सही लिखे, बीच की दूरी कितनी है 12 है। तो P इक्वल्स टू कितना 2Q। ठीक, आवेश के परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, फिर बोल रहे हैं कि आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है, तो P इक्वल्स टू आवेशों का परिमाण इंटू बीच की दूरी, और परिमाण क्यों, दूरी कितनी 2L। क्लियर बात है? ठीक, रटना नहीं, बहुत ध्यान देना। तो वैद्युत द्विध्रुव बता दिया, वैद्युत द्विध्रुव का गुण। अब इसमें बात उठती है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसकी विमा पूछी जाती है। तो P इक्वल्स टू 2QL। 2 से मतलब नहीं, Q की 80 हो गई, तो इसे जर्नल फॉर्म में लिखते LT है। मात्रक P इक्वल्स टू 2QL में Q कूलाम है और L दूरी है, दैट इज मीटर, तो कूलाम मीटर। ठीक, अब दूसरी बात आती है राशि कैसी है, कैसी राशि है? तो याद रखना है हमेशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो याद रखना है इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक, ऐसे ना याद रखो तो ऐसे देखो, याद रखो दिस फिगर, माइनस से कहाँ की ओर, प्लस की ओर। क्यों होती है फिर वही बात, उस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक, बस फिलहाल काम चलाना है कि इसकी दिशा जो होती है वो माइनस से किसकी ओर होती, प्लस की ओर होती। ठीक है, तो ये 4 बातें इसमें ध्यान रखनी है, जिसमें सदिश राशि और आघूर्ण की दिशा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसे आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। ठीक, अब अगला हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव क्या, वही माइनस और प्लस आवेश से जो मिलकर चीज़ बनती है, या जो 2 परमाणु में समान होते हैं किंतु विपरीत प्रकृति होती है उनकी। परिमाण शब्द जरूर लगा, अगर परिमाण शब्द नहीं लगाया तो क्वेश्चन पे गोला बन सकता है, इसलिए परिमाण को अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि परिमाण में माइनस भी प्लस और प्लस भी प्लस, इसलिए परिमाण शब्द बहुत ध्यान रखना। अब 2 रूपों में है। नंबर 1 अच्छी स्थिति में, लॉन्ग आता है ये क्वेश्चन, अच्छी स्थिति में। नंबर 2 होता है निरक्षीय स्थिति में। अब देखें अच्छी स्थिति में, दिस माइनस क्यू, दिस प्लस क्यू, बीच की दूरी कितनी 12। यहाँ पर एक बिंदु मध्य में मान लें, ये ए, ये बी, ये ओ। मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर, जब ये मध्य बिंदु है तो ये 2L और ये भी कितना L। ठीक, तो यहाँ से बिंदु ले लें कितना हम लोग P,
यहाँ से r दूरी, तो अगर ये दूरी देखें तो ये दूरी हो जाएगी r माइनस एल, और ये दूरी हो जाएगी कितनी, r प्लस एल। ठीक, बात क्लियर हो रही होगी। ये r माइनस एल और ये r प्लस एल। अब यहाँ पर इधर हो जाएगी इसकी तीव्रता E1 और ये हो जाएगी तीव्रता इसकी कितनी, E2। अब हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, और फिर उसे हल करेंगे, यानी कि बिंदु P पर कुल तीव्रता निकालेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए वही तरीका, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12, या थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितनी, 12 है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर, ये नेट मान लें तीव्रता, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दूरी हो गई r माइनस एल, ये दूरी हो गई r प्लस एल। इसे दिखाने को जरूरत, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, अब सबसे पहले चाहें तो आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लें तीव्रता, और चाहें आप किसके लिए निकाल लें, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लें। दोनों को क्या कर दें, हम सॉल्व कर दें, और उसके बाद जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। जाओ हटो यहाँ से। अच्छा, तो प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता E1 लिखा है। सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 के Q/r², क्योंकि माध्यम में रखा है। हाँ, यहाँ पे ये भी लाइन लिखना है, कैसे माध्यम में रखा जिसका परिवर्तन k है, बिना लिखे फिर k डाल नहीं सकते, इसलिए जरूर लिख दें। तो 1/4πε0 के QR, r की जगह पर हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब किसके लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2, 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर से दूरी r प्लस एल, ये दूरी r माइनस एल। ठीक, माइनस इसलिए नहीं क्योंकि परिमाण है द्विध्रुव है। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो E = E1 माइनस E2। अब ये क्यों लिखा है इसे देखना, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं फिगर। ये P था, पीछे आप देखें इसमें E1 था, इसमें E2 था। अब परिणामी तीव्रता लाने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको एक ही तरफ लाना पड़ेगा, तो इसकी दिशा हमने बदल ली। तो जब ये बदल ली तो ये इधर आके हो जाएगा काहे का, माइनस का। इसलिए परिणामी तीव्रता में प्लस ना होके यहाँ क्या आएगा, माइनस। ठीक, अब E बराबर वैल्यू लिखो इसकी थी r माइनस एल का होल स्क्वायर, 4πε0 के, और ये था r प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन ले लो, 4πε0 के एलसीएम r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। 4πε0 के, इसको सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे 2rl, और ये हो जाएगा r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 के 4rl माइनस एल स्क्वायर का होल। अब इस थोड़ा सेट करेंगे, तो E = 1/4πε0 के, इसे 2 लिखेंगे, फिर 2QL को एक साथ करेंगे और R को अलग करेंगे, और P बराबर आपको पता है 2QL, तो E = 1/4πε0 के 2PR r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये पोर्शन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर देखें जो यल का मान है, या इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि r बड़ा है l से, तो
हिंदी में ना लिख के इस तरीके से लिखे, आर स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लगभग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? जब आर बड़ा है यल से तो कोई भी वैल्यू हो, अगर हम यल को यहाँ पर 0 मान लें तो आर की वैल्यू तब भी तो उससे बड़ी रहेगी, बड़ी मतलब पॉजिटिव रहेगी। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इन एल 0, तो बचेगा कितना? आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और आर स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, एक कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये 2p/r के। डेरिवेशन है, बिना मात्रा के लिखेंगे, नंबर कटेंगे, न्यूटन पर कूलम। यही इसका क्या हो गया आंसर, वो लिख देना वायु या निर्वात के लिए k इक्वल्स टू कितना 1, तो E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, और कोई कठिन बात नहीं है। एक बार प्लस क्यू आवेश करना, एक बार माइनस क्यू आवेश के लिए लैंग्वेज रटनी नहीं है। फिर हम बोल दे रहे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम रखा जिसका परावर्तन K है, द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, बीच की दूरी 2L है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। प्लस के लिए तीव्रता E1, माइनस के लिए तीव्रता E2, फिर आपको प्लस के लिए निकालनी, फिर माइनस के लिए, दोनों को सॉल्व करना। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि डायरेक्शन बदली जाएगी, सॉरी माइनस क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ बदली जाएगी। सॉल्व कर लिया 2p/r³, और ये ध्यान देना आर बड़ा है यल से तो आर स्क्वायर और बड़ा होगा, तो अगर हम यल को नगण्य ही मान लें तो एल क्या तो बचेगा कितना? आर स्क्वायर। ठीक, और ये सूत्र हो जाएगा 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका निरक्षीय स्थिति में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कोई लॉन्ग आता है, और फटाफट इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगले वीडियो बना के ये कंप्लीट कर दें, जिससे धीरे धीरे जिससे फिर आगे तेज़ी से ट्रांजिस्टर शुरू कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।